अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। टॉपिक है हाउ टू यूज़ एवरेज, कि हम लोग अपने एवरेज एक्सेल में किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से हम लोग एवरेज के ज़रिए डिफरेंट पर्सन्स की सेल्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन मैंने कर लेना है सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख देना है, यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर देना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे उनके आईडी नंबर्स, यहाँ पे आईडी नंबर आ जाएंगे। आईडी नंबर ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे एग्जांपल मैंने जनवरी की सेल मालूम करनी है, यहाँ पे आ जाएगी जनवरी की सेल, जनवरी सेल आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे फेब की सेल। यहाँ पे मैं मंथ वाइज जो उनकी सेल है वो देख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास मार्च की सेल, मार्च की सेल आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी अप्रैल सेल, यहाँ पे अप्रैल की सेल आ जाएगी। फिर आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे मई की सेल, यहाँ पे मई सेल आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगी जून की सेल, यहाँ पे जून की सेल आ जाएगी। जून की सेल ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, जून के बाद जुलाई आ जाता है। मैं अभी यहीं पे 6 मंथ की कर लेते हैं, 6 मंथ की ले लेते हैं जून, या फिर जुलाई भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा। इतने मंथ की हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलाई की सेल आ जाएगी हमारे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जुलाई की सेल ऐड ऑन कर देनी है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे अगस्त की सेल। यहाँ पे मैंने ईयर्स की सेल लिख ली। यहाँ पे एम्प्लॉय सेल, जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय पर्सनस हैं उनकी एवरेज मैंने निकालनी कि उन्होंने हर एक मंथ में मुझे कितने की कितनी उन्होंने मुझे यहाँ पे दी हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिख लेने हैं। यहाँ पे नेम लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सामरा खान, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे सादिया, और यहाँ पे आ जाता है निम्रा। निम्रा के बाद आ जाएगा यहाँ पे ईरम, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी इफ्रा, और यहाँ पे आ जाएगी फ्रीदा। फ्रीदा के बाद आ जाएगा अली, अली के बाद आ जाएगी अलीना, अलीना के बाद आ जाएगी यहाँ पे शुमाइला। फिर यहाँ पे आ जाएगी खदीजा, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास सिद्धा। यहाँ पे मैंने नेम लिख लिए। नेम लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनकी आईडी नंबर लिखनी है। एग्जांपल 567888, इनकी आईडी नंबर आ जाएगी जो एम्प्लॉयज आईडी नंबर होती है। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 57689, ये हमारे पास इनकी आईडी नंबर आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने यहाँ पे इनकी आईडीज नंबर मेंशन कर देनी है, और मैंने यहाँ से लेकर इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है। और रैंडमली मेरे पास यहाँ पे भी आईडीज नंबर आ गए, इनकी भी आईडीज नंबर हैं। आईडीज नंबर को ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे है जो मैंने सेल ऐड कर देनी है कि इन्होंने मुझे जनवरी में कितनी सेल दी। यहाँ पे एक ने मुझे 5000 दी, यहाँ पे फिर उसने मुझे यहाँ 4500 दी। नेक्स्ट ने यहाँ मुझे नहीं दी। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक रैंडमली नंबर ऐड डाउन करते जाने हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनका ये नेम ऐड ऑन किए, वो मैंने आपके सामने किया, और यहाँ पे मैंने इनका डाटा एंटर कर लिया। जनवरी की सेल, फेब की सेल, मार्च की सेल, फिर मेरी यहाँ पे अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त, यहाँ तक मेरी इनकी सेल आ गई। सेल ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने इनको क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने इनको टोटल ऐड ऑन कर देना है कि मेरी टोटल यहाँ पे सेल कितनी है, हर एक मंथ की टोटल सेल यहाँ पे कितनी है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको प्लस कर देना है, और प्लस का फार्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर इसी चैनल के ऊपर मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा है, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को सम कर सकते हैं। ये था अभी तक यहाँ पे कि मैंने इसको सम किस तरह से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैंने इसकी एवरेज निकालनी है कि एवरेज मैंने किस तरह से निकालनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एवरेज
हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एवरेज मालूम करनी है। एवरेज मालूम यहाँ पे मैं किस तरह से करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ से देखिएगा यहाँ पे आ जाता है मेरे पास इक्वल। यहाँ पे मैंने ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एवरेज का। होम टैब में ऑटो सम वाले ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन सामने ही आप लोगों के पास है एवरेज का ऑप्शन। एवरेज के ऑप्शन में मैंने यहाँ से एवरेज क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कितने मंथ की चाहिए जी, मुझे अच्छा नंबर ऑफ आईडी की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से नंबर ऑफ आईडी नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ से सिलेक्शन की मैंने कहा डी की 7 से लेकर मुझे के की 7 तक, यानी डी की 7 से मुझे के की 7 तक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 मंथ्स हो गए। मुझे यहाँ पे 7 के 7 मंथ्स की क्या चाहिए एवरेज मालूम करनी है और मैंने यहाँ पे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे ये जो आप लोगों को मिनी सा एरो नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से आप लोगों को ड्रैग करके दिखाती हूँ। ड्रैग कर यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ कोई एरर आ रहा है, लेकिन ये एरर नहीं है। ये चीज़ को शो करवा रही है कि आपकी ये आईडी नंबर था कि आपने इसको भी ऐड ऑन करना है। ये सिर्फ इस चीज़ को शो करवा रहा है कि क्या आप इस चीज़ को कहीं मिस भूल तो नहीं गए, कहीं मिस तो नहीं होगी आप लोगों से। नहीं भाई, हमसे ये कोई चीज़ मिस नहीं हुई, हम लोगों ने ये चीज़ खुद से ही रिमूव की है कि हमें इसकी एवरेज नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास इंसर्ट फॉर्मेट सेल का। मैंने यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास नंबर का। यहाँ से नंबर के ऑप्शन शो करवाता है। अभी मुझे यहाँ से देखिएगा ये जो मेरी एवरेज के ऑप्शन शो करवा रहा है कि यहाँ पे मेरी कितनी एवरेज है। एवरेज ये पॉइंट के बाद जितने भी मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं, मैं इनको अगर रिमूव करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको नंबर्स में आके 0 कर दिया। 0 करने के बाद मैंने इसको ओके किया तो ये देखो सिंपली मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे ये जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा फिगर्स आ रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद अब यहाँ से मुझे इसका एरर भी डिलीट करना है। मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने कर देना है यहाँ से सबके ऊपर इग्नोर एरर। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इग्नोर एरर किया तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। ये मेरे पास निकालने का मेथड हम लोग एवरेज हर एक यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी की एक सेल कम करती हूँ कि इस ने मुझे इस मंथ कोई सेल नहीं दी और यहाँ पे आके उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे कितनी सेल दी, सिर्फ मुझे 200 की सेल दी। और यहाँ पे आके नेक्स्ट उसने मुझे कितनी सेल दी है जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे 250 की सेल दी मार्च के अंदर, और जो उसने अप्रैल के अंदर आया है तो उसने मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 400 की सेल दी। वो नेक्स्ट डे फिर पूरे मंथ ही नहीं आया, यानी कि यहाँ से देखिएगा उनकी सेल क्या होती गई, यहाँ से उसकी सेल कम होती गई। यहाँ पे फिर नेक्स्ट मंथ वो फिर नहीं आया, उसने नेक्स्ट मंथ फिर ऑफ स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे देखिएगा तो उसकी एवरेज कितनी आई, 642% एवरेज आई। अब यहाँ पे सिंपली ये एवरेज का था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे विद आउट फार्मूला किस तरह से एवरेज, ये तो फार्मूले के साथ मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। अब मैं ये बताऊँगी आप लोगों को विदाउट फार्मूला किस तरह से हम ये जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे विदाउट फार्मूला एवरेज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, मैं इसको ऑप्शंस को थोड़ा कम कर लेती हूँ यहाँ पे आके ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे आने के बाद चले दिस वन, यहाँ पे विदाउट फार्मूला एवरेज मुझे निकालनी है। यहाँ पे मैंने किस तरह से निकालनी है, मैंने कहा इक्वल का साइन इन डालने के बाद यहाँ जो टोटल सेल है, टोटल सेल अब देखिएगा इक्वल मैंने डाला, इक्वल ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा जितनी मेरी टोटल सेल है उसको डिवाइड कर दिया है। कितने मंथ है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास मंथ है। मैंने यहाँ पे 8 करके उसको डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे मेरे पास देखिएगा इसकी एवरेज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसकी एवरेज इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने अपना एवरेज का फार्मूला निकाला कि हम लोगों ने एवरेज किस तरह से मालूम की थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरी जो एवरेज लाइन थी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने दिस वन यहाँ से एवरेज वाली लाइन को कर दिया हाईलाइट, और यहाँ पे ये जो मेरी टोटल सेल थी मैंने इसको हाईलाइट करना है।
तो मैंने यहाँ से आके इसको अपने टोटल हाईलाइट यहाँ से मैं इसको भी हाईलाइट कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से अपनी टोटल हाईलाइट लाइन को यहाँ से टोटल हाईलाइट कर दिया। अब मुझे यहाँ से मंथ वाइज एवरेज निकालनी है कि मैं यहाँ से इनकी एवरेज किस तरह से निकाल लूँगी। मैंने यहाँ से इक्वल भी डाल सकती हूँ, खुद भी लिख सकती हूँ। एवरेज आके यहाँ से यहाँ पे देखो डी की सामान से लेकर डी की सामान टीम, यहाँ से मुझे इसकी एवरेज बता रहा है। यहाँ से मुझे अब इनकी एवरेज मालूम हो जाएगी। यहाँ से मैं कितने फिगर्स इनके ऐड डाउन करना चाहती हूँ, यहाँ से कम करना चाहती हूँ, वो सारे के सारे फिगर्स मेरे पास एडजस्टेबल हो जाएंगे। होने के बाद अब यहाँ से देखिएगा, मैंने यहाँ से इनकी सबकी एवरेज मालूम करनी है। यहाँ तक तो मैं इनकी एवरेज मालूम कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से भी इसको मैंने हाईलाइट कर देना है ऑप्शंस को कि मेरी जो सबकी सेल ड्रेस की है वो सब एवरेज सेल निकली है हमारी। और यहाँ से मैं इनको मर्ज कर देती हूँ। यहाँ से लिखती हूँ कि मेरी ये सबकी क्या निकली है, एवरेज सेल। मैंने उस तरह से भी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी आप लोगों को एवरेज से निकाल के दिखाई कि एवरेज किस तरह से निकालते हैं आप लोग। एवरेज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल। यहाँ पर मैंने एवरेज सेल लिख दी और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज हूँ एवरेज सेल। और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ से ये जितना भी मेरे पास ये सेल है मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करना है, यहाँ पे मैंने मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट। यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप लोगों की एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट। यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट बन गई। ठीक है, यहाँ पे आके तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देना है। मुझे यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और मैंने इसको सेंटर अलाइन किया। यहाँ से मुझे कोई कलर हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से इसका कलर हाईलाइट कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अपनी पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इन सबको सेंटर अलाइन कर देना है। सेंटर अलाइन करने के बाद और मिड अलाइन में लेकर चले जाना है। सारा जितना भी टेक्स्ट है मेरा क्या हो गया, सेंटर लाइन में हो गया। सेंटर लाइन होने के बाद यहाँ पे ये जो मेरी एवरेज वाली लाइन है मैंने इसको भी फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पे आके ऑप्शन में इसको दिस वन इस रो में इसको हाईलाइट ऑप्शन अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास कुछ एवरेज इस तरह से शो होगी कि हम लोग डिफरेंस एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।